घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज और शादाब हरियाली के दरमियान वाक़ई एक पुराने गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे नानी आइलारा कहा जाता था। गांव के बच्चों के लिए वो सिर्फ एक बूढ़ी औरत से ज्यादा नहीं थी, वो उनकी अक्लमंद और होशियार गार्ड मदर थी। अपने बहते चांदी के बालों और चमकती हुई आंखों के साथ जो कायनात के राजों को थामे हुए थे, नानी आइलारा इन तमाम लोगों के लिए सुकून और रहनुमाई का जरिया थी जो इससे मशूरा चाहते थे। नानी आइलारा के पास एक शानदार तहफा था। वो सतह से परे और अपने आसपास के लोगों के दिलों को देख सकती थी। इसकी हिकमत बेमिसाल थी और इसके मशूरे को हमेशा तलाश किया जाता था, चाहे वो मोहब्बत का मामला हो, दोस्ती का या दुनिया के प्रासरार तरीके भी। एक दिन लिल्ली नाम की एक नौजवान लड़की भारी दिल के साथ नानी आइलारा के पास गई। आवो अक्लमंद दीवी माँ, इसने कहा। इसकी आवाज जज्बात से कांप रही थी। मैं मायूसी में हूँ, मेरे महबूब को जंग के लिए बुलाया गया है और मुझे उसकी हिफाजत का खौफ है। मैं क्या करूँ? नानी आइलारा ने गौर से सुना। इसकी अक्लमंद आंखें लिली की रूह की गहराइयों में देख रही थी। एक लम्हे की सोची समझी खामोशी के बाद वो आहिस्ता से बोली, मेरे प्यारे बच्चे, मोहब्बत एक ताकतवर कुव्वत है, लेकिन ये हमें दुनिया के खतरात से नहीं बचा सकती। खौफ पर रहने के बजाय उसे दौर से मोहब्बत और ताकत भेजने पर तवज्जो देंगे। उसकी हिम्मत और लचक पर भरोसा रखो और यकीन रखो कि वो बगैर किसी नुकसान के तुम्हारे पास वापस आएगा। एक दिन एक थका हुआ मुसाफिर गांव की ठोकरें खाता था। उसकी आंखें बोझ के बोझ से परेशान थीं। वो नानी आइलारा के करीब पहुंचा। उसकी आवाज कानप रही थी जब उसने खोए हुए ख्वाबों और बिखरती उम्मीदों की कहानियां सुनाई। आवा अक्लमंद दीवी माँ, उसने कहा। इसकी आवाज जज्बात से घट गई। मैं मानी और मकसद की तलाश में दूर दूर तक सफर कर चुका हूँ, लेकिन जहाँ भी मरता हूँ मुझे मायूसी ही नजर आती है। मैं क्या करूँ? नानी आइलारा गौर से सुन रही थी। इसका दिल मुसाफिर के चेहरे पर दुख के दर्द के लिए तड़प रहा था। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा। इसका लम्स अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह था। मेरे प्यारे बच्चे, इसने हमदर्दी से भरी उसकी आवाज में कहा, कभी कभी हम जिन जवाबात की तलाश में रहते हैं वो दूर दराज इलाकों में नहीं बल्कि अपनी रूह की गहराइयों में तलाश करते हैं। जिंदगी के इसरार को खोलने की कलीद। मुसाफिर ने सर हिलाया। नानी आइलारा के अल्फाज से उसकी रूह बुलंद हुई। मकसद के एक नए एहसास के साथ उसने गांव को अलविदा कहा। इसका दिल उम्मीद और अज़्म से भरा हुआ था कि वो अपनी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता तय करे। जैसे जैसे साल गुजरते गए, नानी आइलारा का अफसाना बढ़ता गया। इसकी हिकमत आने वाली नस्लों के लिए रहनुमाई की रोशनी बनती गई। अगरच्चा इसकी जिस्मानी शक्ल वक्त के साथ साथ बूढ़ी हो गई हो, लेकिन इसकी रूह हमेशा की तरह मुतहर्रिक और ताबनाक रही, जो उसकी रहनुमाई के मतलाशी तमाम लोगों की जिंदगियों को रोशन करती है। और इस तरह घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज व शादाब हरियाली के दरमियान बसे एक पुराने गांव के दिल में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे नानी आइलारा के नाम से जाना जाता था। एक अक्लमंद और होशियार दीवता जिसकी मीरास अबद तक कायम रहेगी।